गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज हम आप लोगों को वर्क पढ़ाते हैं। कार्य क्या है, कार्य का डेफिनेशन क्या है और कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला कैसे हम ड्राइव कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्क। कार्य को बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो वर्क हम कैसे कहते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, कोई ऐसे पानी भर रहे हैं, आटा पीसा जा रहा है चक्की के द्वारा और मजदूर पत्थर को तोड़ रहे हैं, देन हम कह देते हैं कि ये कार्य हो रहा है। या कोई भी अपने सिर पर बोझ रख करके लिए जा रहा है, देन हम कह देते हैं कि कार्य हो रहा है। तो कार्य की परिभाषा क्या बनेगी। किसी वस्तु पर लगा बल, लिख भी लेते हैं, किसी वस्तु पर लगा बल यदि वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी वस्तु पर लगा बल यदि वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करता है तो इस क्रिया को बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल अथवा न्यूटन मीटर होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। वह राशियाँ जिनको मापने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, देन उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता या दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका अगर बात किया जाए उदाहरण, तो मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे नाव चलाना, ड्राइविंग करना आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। सिर पर बोझा रखकर खड़े रहना, पढ़ना लिखना सभी कार्य के उदाहरण हैं। दीवार को धकेलना, ये सब उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कार्य की माप कैसे करेंगे। तो हेडिंग रहेगी कार्य की माप। तो इसमें भी इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं।
किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान उस वस्तु पर आरोपित बल तथा उस बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम फार्मूले से लिख लेते हैं। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान वस्तु पर आरोपित बल तथा उस बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। ये रहेगा इसका फार्मूला। आया कैसे है? तो जैसे कि हम कह सकते हैं, यदि बल का मान F हो, तथा विस्थापन D हो। कहीं कहीं इसको S भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? S भी ले लेते हैं। तो जो बल हो तो कार्य यहाँ से निकालेंगे तो W अनुक्रमानुपाती होता है F, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और W अनुक्रमानुपाती होता है D, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये पहला इक्वेशन आपका आ गया। यदि बल का मान F है तथा विस्थापन D है, तो हमारे दो संबंध आ जाएंगे। कार्य जो होगा वो बल के समानुपाती होगा, और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अगर बल अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा, क्योंकि सीधा संबंध होता है। विस्थापन अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा। अब इन दोनों से हम संबंध निकाल लेते हैं समीकरण 1 एंड 2 से। तो ये हो जाएगा W समानुपाती F इंटू डी। अब यहाँ W एक यहाँ पे हम नियतांक ले लेते हैं F इंटू डी, जहाँ K एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब हमारे पास ये, तो यहाँ से इसका हम मान 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी हो जाएगा। अब हमारे पास अगर यहाँ पर कोण बना दे, अगर कार्य के दौरान कोण बन जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि बल F के लगने पर वस्तु की दिशा में न चलकर उससे थीटा कोण बनाती हुई
दूरी दूरी t चले, विस्थापन कितना हो, d हो, d चले, तो W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो मेरा ये फार्मूला लगाएंगे हम तो वहाँ पे। अब देखते हैं अगली जो शर्त है। अब यहाँ से कोण के पर एक कुछ शर्तें आती हैं। तो मेरी जो पहली शर्त है ए, उसमें कह रहा है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, तब कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होगा, कॉस 90 का मान 0 होगा। तब अगर हम कार्य करें, तो F इंटू एस यानी कि डी एस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट दूरी एस भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा से, W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस 90, तो यानी कि F इंटू डी कॉस 90 का मान कितना होता है, ऊपर बताया बच्चों भी 0। तो बच्चों यहाँ पे W जो होगा, यानी कार्य जो होगा वो कितना आ जाएगा, कार्य बराबर कितना आ जाएगा, 0। मीन इसका मतलब ये हुआ किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य 0 होगा। यानी कि जब दिशा लंबवत होगी तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, यानी कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं नोट, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य 0 होगा। यानी यदि विस्थापन जो होगा बल की दिशा के लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं, इसका कोई एक उदाहरण देख लेते हैं। यानी कि इसका उदाहरण एक तो ये उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण एक पहला जो है, जब कार्य नहीं होता है। तो मान लीजिए कोई कुली है, ये क्या है, ये कुली है, और कुली जो है खड़ा हुआ है, और इसके सर पर क्या है, बॉक्स है, यानी कि सर पर इसके बॉक्स है, जो बोझा लिए हुए है, खड़ा है, और यह है कौन, ये कुली है। कौन है, कुली है, और ये बोझा लिए हुए खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये इसका एक सिरा है, और ये इसका दूसरा सिरा है, ये सिरा 1 है, और ये सिरा इसका सिरा 2 है, सेकंड। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये जाता है, तब वह, ये तो इसकी दिशा हो गई बल की, लेकिन जब ये जाता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर बात की जाए, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, कोई कार्य नहीं करता है। एक तो ये उदाहरण हो गया इसका। एक तो इसका उदाहरण हो गया
जब कोई कुली सिर पर बोझ लेकर के प्लेटफार्म के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाता है, तब वह ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल के विरुद्ध उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। और दूसरा उदाहरण अगर समझे, एक उदाहरण और है, उसको भी सुन लीजिए आप लोग। वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए किसी पिंड पर घूमने के लिए लग रहे अभिकेंद्री बल की दिशा जो होती है सदैव केंद्र की ओर रहती है। वृत्ति पथ पर, जैसे कि मैंने बोला था, जो गोल गोल चक्कर लगाया जाता है उसमें जो बल होता है पिंड का, वो अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर हमेशा रहती है। विस्थापन कैसा होगा? विस्थापन के लंबवत होती है। जैसे ही विस्थापन लंबवत दिशा में होगा, बल की दिशा में विस्थापन का मान शून्य होने के कारण कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ये इसके दो उदाहरण हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अब हमारी कंडीशन है बी। बी कंडीशन में क्या है? बी कंडीशन में कहा गया है यदि एफ जीरो हो, यदि एफ जीरो हो, यदि एफ जीरो हो तब तथा डब्लू जीरो हो, तथा डब्लू जीरो होगा। यदि एफ जीरो है, जब बल लगा नहीं, तो डब्लू क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब हुआ यदि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन नहीं होगा मतलब W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इज इक्वल टू जीरो इंटू डी इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू बराबर जीरो, डब्ल्यू बराबर जीरो, डब्ल्यू बराबर जीरो। अब हम समझेंगे अगली कंडीशन सी। यदि विस्थापन जीरो हो, यदि विस्थापन जीरो हो तो W बराबर जीरो होगा। जैसे कि अभी इससे पहले देखा, यदि बल जीरो था, फोर्स जीरो था, तब भी देखा W क्या हुआ? जीरो हुआ। तो इसमें हम क्या कहेंगे? यदि वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तो वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं करता है। तो लिख लेते हैं इसको। यदि वस्तु का विस्थापन, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, शून्य हो, तब वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं करता है। यानी कि तब W बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हो गई, अगर उदाहरण की बात की जाए, समझें अगर हम, तो इसका उदाहरण हमको सबसे अच्छा ये लग सकता है कि एक कुली अपने सिर पर बोझ लेकर चाहे जितनी देर तक खड़ा रहे, परंतु विस्थापन न होने के कारण उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। लिख लेते हैं इसको हम, उदाहरण इसका उदाहरण लिख लेते हैं। हमने कहा था ना, ये कुली है, इसने जो है सर पर अपने बोझा रख रखा है, ठीक है। अब बोझा रख रखा है, ये क्या है? खड़ा है। ये क्या है? ये कुली खड़ा है। जब खड़ा है कुली बोझा लेकर के और ये चल नहीं रहा है, ये खड़ा है और रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है और ये चल नहीं रहा है, यानी कि विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन कितना है? जीरो है। तो कार्य नहीं होगा, तो कार्य भी कितना होगा? जीरो होगा।
मतलब समझ गए होंगे आप लोग। जब बोझा लेके खड़ा है और चल नहीं रहा है तो उसका जो है विस्थापन हो ही नहीं रहा है, और जब विस्थापन नहीं होगा तब हम कह सकते हैं कि कार्य क्या होगा, जीरो होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन डी, अगली कंडीशन की ओर। डी कंडीशन कहती है यदि विस्थापन बल F की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। विपरीत दिशा में हो तो हम कह सकते हैं, तो थीटा जो है कितना बनेगा, 180 बनेगा। थीटा कितना बनेगा, 180 बनेगा थीटा। तो हम 180 बनेगा तो cos 180 जो होता है थीटा, इसका मान होता है -1 होता है, -1 होता है। तो यहाँ से देखेंगे W इज इक्वल टू F इंटू डी cos 180, तो W F इंटू डी इंटू -1 हो जाएगा। तो W बराबर एफ डी, ये माइनस के चलते ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आगे माइनस आया हुआ है ये किसको व्यक्त करा रहा है, कार्य कैसा होगा, कार्य होगा ऋणात्मक। कार्य ऋणात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। कब होगा ऋणात्मक, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में है। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि विस्थापन बल F की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, ये नोट पॉइंट यहाँ पे करके लिख लीजिए, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तब कार्य धनात्मक होता है। ये तो मैंने देख लिया, कार्य का मात्रक, कार्य की परिभाषा हो गई, कार्य का मात्रक हो गया, कार्य को कैसे मापेंगे उसका सूत्र भी हो गया और उसकी कंडीशंस हो गई। अब हम यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल।